कभी कभी हम किसी चीज में, चाहे वो रिश्ता हो, करियर हो, अपनी हेल्थ हो या दूसरे के लिए दिया जाने वाला सम्मान, हम अपना 100% देते हैं। एनर्जी, टाइमिंग, एफर्ट सब कुछ लगाने के बाद भी बदले में हमें रिजेक्शन, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। तो काफी बार ये होता है, ये सच है कि किसी भी जगह निस्वार्थ किया गया प्रेम कभी खाली नहीं जाता। डिवाइन आपके उस कार्य के रिटर्न के बदले आपको वैसा ही कुछ देते हैं, पर जरूरी नहीं जहां से आप चाह रहे हैं आपको रिटर्न वहीं से मिले, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ ट्रॉमास होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शायद ना भी पता हो, जो सिर्फ परमात्मा को पता होती हैं। तो अगर हमें किसी रिश्ते में, करियर में, किसी भी चीज में 100% एफर्ट करने के बाद भी रिजेक्शन, फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, तो किसी चीज के होने और ना होने के भी अपने कुछ कारण होते हैं, जिनमें से पहला कारण है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम यानी वो जगह जहां आपने एफर्ट किया, क्या वो आपके एफर्ट करने के लिए सही जगह थी? यानी क्या आपको वहां पर एफर्ट करना चाहिए था? वो जगह आपके लिए खाली थी या वो ऑलरेडी आपने वहां अननेसेसरी एफर्ट किए? दूसरा, कर्ता, यानी आपके एफर्ट, आपका इंटेंशन। थर्ड है करणम। करणम मीन्स योर स्किल एट राइट डायरेक्शन, यानी आपने जिस दिशा की तरफ, जिस भाव से काम किया, इंटेंशनली क्या कारण था उसको करने के पीछे। वो कारण किसी का अहित करके अपना हित करना तो नहीं? यदि हाँ, तो ईश्वर ये कभी होने नहीं देंगे। फोर्थ, चेष्टा, इंटेंशनली उस रिश्ते के लिए क्या आप पूरी तरह से तैयार थे? क्या आपकी सोल उस रिश्ते में आने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट को झेलने के लिए तैयार थी? ये सिर्फ परमात्मा को पता है। और फिफ्थ, देवम, यानी इनविजिबल फैक्टर। प्रभु ने सबसे बड़ी ताकत अपने हाथ में रखी है। हमारा जो कंट्रोल है वो सिर्फ अपने कर्मों पे है, फल पर नहीं है। वो परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। देवम यानी वो इनविजिबल फैक्टर, अगर वो नहीं चाहते तो वो दिन आपका नहीं, वो रिलेशन आपका नहीं, वो करियर आपका नहीं, आपके लिए कुछ और है। तो ये जो आपकी लाइफ में हुआ वो सारा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक नया डायरेक्शन देने का जरिया था, जिसे हम शायद भगवत प्राप्ति समझ बैठे। रही बात बदले में कि अगर हमने किसी को प्रेम दिया, सम्मान दिया, अपना 101% दिया, तो ये सच है कि किसी न किसी रूप में आपको अपने किए गए सत्कर्मों का पुण्यफल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहां हम रिटर्न की एक्सपेक्ट करते ही नहीं। वहां में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम का मतलब प्रेम करना होता है, प्रेम पाना नहीं होता। जो प्रेम निस्वार्थ प्रेम करता है उसको किसी ना किसी रूप में प्रेम मिल ही जाता है, और उसे किसी बाहरी प्रेम की आवश्यकता होती भी नहीं, क्योंकि जिसके पास अथाह है वो जानता है कि कैसे देना है और कैसे देकर भूलना है। उसे पाने की आस नहीं रहती। और जहां बात बदले की या रिटर्न की आती है वहां प्रेम नहीं, वो सिर्फ एक मोह है। जो मोह होता है उसे परमात्मा ज्यादा दिन तक आपके जीवन में टिकने नहीं देते। कुछ ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होंगे जिनसे, जिनको झेल कर, जिनको देखकर आप उस रिश्ते से, उस करियर से, उस जॉब से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। तो परमात्मा हमेशा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन उनका करने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन परमात्मा का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। हर एक इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, हर एक आत्मा के मुक्त होने के लिए तरह तरह के मोह को भगवान काटते हैं, और वो करना भी जरूरी है ताकि हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। राधे राधे।